जो कर्म को करते हैं उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। यह आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 109। आज दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे 26 अगस्त 2020। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं कार्यक्रम की एक अपडेट के साथ में, और अपडेट के बाद मैं आपको सुनाऊंगा कुछ कहानी, कविताएं, किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों अपडेट कुछ इस प्रकार है। 31,93,917 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के टोटल। डेथ जो हुई है अब तक 58,824 लोगों की हुई है। अब मैं आपको सुनाता हूं कुछ न्यूज़। दोस्तों इंटरपोल ने एक ग्लोबल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है नीरव मोदी की वाइफ के लिए, जो कि पीएनबी फ्रॉड केस में कल्प्रिट हैं। उसके अलावा दोस्तों महेश भट्ट एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती के साथ आए थे। अब उनका एक पुराना वीडियो जो 16 साल की जो जिया खान थी, जिनकी मिस्टीरियस ढंग से डेथ हुई थी, उसके बारे में भी अभी एक वीडियो आया है जिसमें कि महेश भट्ट और जिया खान को दिखाया गया है। दोस्तों इसके अलावा प्रशांत भूषण की, जो कि एक फेमस वकील हैं, जिनको कोर्ट ने अपनी अवमानना के लिए यानी कि मानहानि के लिए उन्होंने केस किया था, और जजेस ने कहा था कि अगर आप माफ़ी मांगते हैं कोर्ट से तो आपकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे तो आप मुझे जेल भेज दीजिए। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कहा है कि संदीप सिंह का प्लान लंदन भागने का था। ये बातें उनके परिवार ने कही है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कुछ और बातें। ये थी खबरें, और खबरों के अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सन्यासी यानी कि साधु लोग जो होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहते हैं और उन्हें ईश्वर की भक्ति के अलावा कुछ नहीं सूझता है। दोस्तों उनके अंदर भी देश प्रेम होता है, और ये देश प्रेम कैसे होता है, देशभक्ति कैसे होती है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। और इसमें देखिएगा कि कितना अच्छा इन्होंने देश के प्रेम के लिए एक गीत गाया है। बहुत इंस्पायरेशनल वीडियो है, और मैं कहता हूँ कि धन्य है ऐसा महापुरुष, धन्य है ऐसे लोग कि जो ना सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज हमें देते हैं बल्कि देश प्रेम का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटा सा वीडियो जो जरूर आपको इंस्पायर करे। एक बार सबके हाथ ऊपर हो जाए। हाँ, क्या बात?
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईच्या माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें 109 नंबर एपिसोड। आज है बुधवार। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। छोटे छोटे विचार बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों समझ ज्ञान से गहरी होती है, और बहुत से लोग आपको जानते होंगे परंतु कुछ ही लोग आपको समझते हैं। उस मुस्कान से खूबसूरत और कुछ भी नहीं जो आंसुओं से संघर्ष कर आती है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहां है। उम्र को अगर हराना है तो हौसला जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों अब मैं बताता हूं आज की एक बात, जो मैं हमेशा एक छोटी सी बात और छोटा सा किस्सा बताता हूं, और जो हमेशा से इंस्पायरेशनल होता है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दोस्तों एक 60 वर्षीय महिला ने अचानक ही मंदिर जाना छोड़कर स्विमिंग सीखने का प्रायोजन बनाया, और उसने स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। 60 वर्ष की महिला ने, वृद्ध महिला ने। किसी ने कारण पूछा तो महिला ने बताया कि अक्सर मेरे बेटे और बहू का झगड़ा होता रहता है, और बहू हमेशा पूछती रहती है कि अगर तुम्हारी माँ और मैं दोनों पानी में डूब रहे हों तो तुम पहले किसको बचाओगे। मैं अपने बेटे को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने स्विमिंग सीख ली है। कुछ दिनों बाद फिर से पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, और पत्नी ने फिर वही बात पूछी कि अगर तुम्हारी माँ और मैं डूब रहे होंगे तो तुम पहले किसको बचाओगे। पति ने जवाब दिया, मुझे पानी में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी माँ ने स्विमिंग सीख ली है, वो तुम्हें बचा लेगी। लेकिन पत्नी ने हार नहीं मानी और बोली, नहीं नहीं, तुम्हें पानी में कूदकर हम दोनों में से किसी एक को तो बचाना ही होगा। तो पति ने जवाब दिया, फिर तो पक्का तुम ही डूबोगी, क्योंकि मुझे तो तैरना आता ही नहीं, और मेरी मां हम दोनों में से 100% मुझे ही बचाएगी। दोस्तों ये था एक छोटा सा किस्सा, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। आप अपनी पसंद मुझे लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402, और मैं हमेशा से आपका इंतजार करता हूं, आपके कमेंट्स का, आपकी राय का और आपके विचारों का। आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जो मुझे रोज संपर्क करते हैं किसी ना किसी रूप से। दोस्तों इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से और रहमत मिले रब से, प्यार मिले सबसे यही दुआ है रब से, सब खुश रहें आपसे और आप खुश रहें सबसे। गणपति बाप्पा मोरिया। जी हाँ दोस्तों, इस समय गणपति फेस्टिवल चल रहा है, और हम महाराष्ट्र मुंबई के हैं, तो गणपति जी का नाम बार बार हमारे मुंह पर आता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। दोस्तों सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय स्वयं करता है, और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता है। दोस्तों जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईच्या माणूस, एपिसोड नंबर 109, बुधवार का दिन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अब मैं चलता हूं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, जो कि एक कहानी के रूप में होता है, और मैं आपको अब सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं इस कहानी की, और कहानी का शीर्षक है मैं खुद बदलूंगा, दुनिया तभी बदलेगी। सुनिए इस कहानी को।
एक दिन सारे कर्मचारी जब ऑफिस पहुंचे तो उन्हें गेट पर एक बड़ा सा नोटिस लगा दिखा। इस कंपनी में अभी तक जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, कल उसकी मृत्यु हो गई है। हम आपको उसे आखिरी बार देखने का मौका दे रहे हैं। कृपया बारी बारी से मीटिंग हॉल में जाएं और उसे देखने का कष्ट करें। अब जो भी नोटिस पढ़ता उसे पहले तो दुख होता, लेकिन फिर जिज्ञासा होती कि आखिर वो कौन था जिसने उसकी ग्रोथ रोक रखी थी, और वो हॉल की तरफ चल देता। देखते देखते हॉल के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और गार्ड ने सभी को रोक रखा था और उन्हें एक एक करके अंदर जाने दे रहा था। सबने देखा अंदर जाने वाला व्यक्ति काफी गंभीर होकर बाहर निकलता, मानो उसके किसी करीबी की मृत्यु हो गई हो। इस बार अंदर जाने की बारी एक पुराने कर्मचारी की थी। उसे सब जानते थे। सबको पता था कि उसे हर एक चीज से शिकायत रहती है, कंपनी से, सहकर्मियों से, वेतन से, तरक्की से और हर एक चीज से। पर आज वो थोड़ा खुश लग रहा था। उसे लगा कि चलो, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इतनी समस्या थी वो गुजर गया। अपनी बारी आते ही वो तेजी से ताबूत के पास पहुंचा और बड़ी जिज्ञासा से उचककर अंदर झांकने लगा। पर ये क्या, अंदर तो एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। ये देख वो कर्मचारी क्रोधित हो उठा और जोर से चिल्लाने को हुआ। तभी उसे आईने के बगल से एक संदेश लिखा हुआ दिखाई दिया। और संदेश क्या था दोस्तों? संदेश था, इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की रोक सकता है, और वो आप खुद हैं। इसे पूरे संसार में आप वो अकेले व्यक्ति हैं जो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं। आपकी जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब आपका बॉस बदलता है, जब आपके दोस्त बदलते हैं, जब आपके पार्टनर बदलते हैं, या जब आपकी कंपनी बदलती है। जिंदगी तब बदलती है जब हम बदलते हैं, जब हम अपनी सीमित सोच तोड़ते हैं, जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। मैं खुद बदलूंगा, दुनिया तभी बदलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है ये कहानी बड़ी इंस्पायरेशनल थी और आपको पसंद आई होगी। अब अंत में मैं इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ, और समापन से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, और खुशियाँ मिले जग से, रहमत मिले सबसे, प्यार मिले सबसे, यही दुआ है रब से। सब खुश रहे आपसे और आप खुश रहे सबसे। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें एपिसोड नंबर 109। और अब इस कार्यक्रम का समापन यहीं पर समाप्त करता है और अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और नई सोच के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।